नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा पेटीएम के स्टॉक के बारे में। कंपनी के लिए एक बड़ी अपडेट आती हुई दिख रही है, इनफैक्ट कंपनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आती हुई दिख रही है। आपको याद होगा रिसेंटली कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस करा था और जो बायबैक था वो समथिंग 800 करोड़ के समथिंग का बायबैक था, 850 करोड़ के समथिंग का। एंड जो अप टू प्राइस था वो 810 का था। 850 करोड़ का बायबैक कंपनी ने अनाउंस करा था, जिसको मार्केट ने थम्स डाउन दिया था, यानी कि खराब लगा बाजार को और उसके बाद गिरावट भी हुई थी स्टॉक में। खराब लगने के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला तो कंपनी बायबैक कर रही है, ऊपर से इतने छोटे अमाउंट पे कर रही है। एंड दूसरी चीज जो खराब लगी थी बाजार को वो ये लगी कि कंपनी टेंडर रूट की वजह ओपन मार्केट से खरीद रही है। इससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा भाई? तो इसलिए इसके बायबैक को तो उस समय मार्केट ने बिल्कुल भी सराहना नहीं दी एंड मार्केट ने डाउनग्रेड करा उसके बायबैक को और उसके बाद स्टॉक का प्राइस भी गिरा था। लेकिन रिसेंटली जो कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे वो बाजार को बहुत अच्छे लगे, उसके बाद कमेंट्री वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी एंड फिर आपने स्टॉक का प्राइस लगभग 550 रुपए से 740 तक जाते हुए देखा 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। उसके बाद कल के सेशन में जब अलीबाबा 2 दिन पहले अलीबाबा ने जब बिकवाली करी स्टॉक में, तो स्टॉक लगभग 8% क्रैश हुआ सिंगल डे में। अलीबाबा ने पूरी की पूरी इक्विटी कहीं ना कहीं खाली कर दिया। अलीबाबा के पास कोई भी शेयर नहीं है पेटीएम का। तो ये अपडेट आई, उसके बाद स्टॉक में गिरावट भी हुई, बट अब स्टॉक दोबारा संभलता हुआ दिख रहा है। क्या यहां से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपडेट क्या आ रही है। अपडेट आ रही है जो ये 850 करोड़ का बायबैक कंपनी ने अनाउंस करा था, ये पूरी तरीके से भर दिया है, यानी कंपनी ने 850 करोड़ रुपए तक के शेयर्स खरीद लिए हैं। रिसेंटली इन्फोसिस का बायबैक कंप्लीट हुआ। अब कहीं ना कहीं पेटीएम की तरफ से अपडेट आती हुई दिख रही है कि पेटीएम ने भी बायबैक कंप्लीट कर लिया है। दैट मींस कहीं ना कहीं जो अराउंड 600 650 650 के बीच में कंपनी ने शेयर्स को खरीदा है। तो ये एक बेस दिख रहा है हमें कि कंपनी ने खुद खरीदा है 850 करोड़ का, तो कंपनी भरोसा दिखा रही है। तो ये एक हमें चीज दिख रही है। स्टॉक की बात करें तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। आज भी 99 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम जो शो हो रहा है वो समथिंग अराउंड 94 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम शो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कल 4.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और लगभग 46 लाख शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए दिखे हैं। 5 दिन का एवरेज देखोगे आप तो 2.32 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 40 लाख शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए दिखते हैं। अब एवरेज वॉल्यूम से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 50% से ज्यादा शेयर्स तो डिलीवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए सीन होता है जो आपको बताता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टॉक में। स्टॉक की बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक ने 25% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन आईपीओ के दौरान देखें तो 2150 वाला शेयर आज भी 650 पे ट्रेड कर रहा है। अब कुछ बड़ी बात है। देखिए, इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस दिन इस स्टॉक का आईपीओ बाजार में आया, थम्स मतलब मार्केट ने बिल्कुल पसंद नहीं करा, गिरावट हुई। 2150 तो शायद किसी ने देखा ही नहीं इस स्टॉक का भाव, और मैक्वायरी ने सेम डे 1250 रुपए के टारगेट्स दे दिए और सबने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं, तो मतलब पागल हो गए हैं क्या, इतना गिर जाएगा स्टॉक। 2150 वाला 1200, सबको मतलब खराब लगा उस समय। लेकिन अगले ही 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में 1250 आपके लिए सामने आया। उसके बाद मैक्वायरी सिर्फ यही नहीं रुका, 950 का टारगेट दिया, वो भी अचीव हुआ। उसके बाद सब लोग बियरिश ही हो गए पेटीएम को लेकर, फिर सब लोग कहने लगे मैक्वायरी ही ठीक थे एंड वो सही अपडेट दे रहे। उसके बाद मैक्वायरी ने फिर एक बार बड़ा कहीं ना कहीं टारगेट दिया जो कि 450 रुपए का रख दिया, और इस बार फिर से काफी आलोचना हुई मैक्वायरी की एंड स्टॉक एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 438 का लो लगा के आया। दैट मींस मैक्वायरी टॉप पे रहा हमेशा जब भी पेटीएम के ऊपर उसने राय निकाली एंड फाइनली अब मैक्वायरी कहता हुआ दिखा है कि पेटीएम का भाव 800 रुपए होगा। ये जो स्टॉक के टर्न अराउंड रिजल्ट्स हैं, ये स्टॉक के भाव की भी टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट करेंगे और उसके बाद स्टॉक 740 तक होके आ चुका है, अभी 654 पे मिल रहा है। क्या ये लेने के मौके हैं? डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इस स्टॉक में, मुझे लगता है अभी थोड़ा वेट करें। स्टॉक में एक नीचे गिरावट तो आई है, लेकिन गिरावट में क्या बाइंग बनती है ये देखना होगा। अब अगर दोबारा से ऊपर जा रहा है, दैट मींस 740 जो प्रीवियस हाई अभी लगा के आया स्टॉक 2 दिन पहले, वो ब्रेक होगा और 800 की तरफ जाएगा, तो बेशक हम 680 पे खरीद लेंगे, लेकिन स्टॉक को गिरते समय नहीं लेंगे। यानी कि अभी 650 आया है, 640 हो जाए, 30 हो जाए, 20 नहीं लेंगे। लेकिन अगर घूमा 680 जाता है, 680 700 हो रहा है तो लेंगे, और 740 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 780 का होगा। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अब कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एक चीज और हमें जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उन्हें वॉच करनी है वो ये, इस बार जो नंबर आए वो काफी अच्छे हैं।
अगली बार भी क्या सस्टेन करते हैं ये अच्छे नंबर्स अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक की टर्न अराउंड स्टोरी होगी और ये स्टॉक आपको जल्दी 4,000 रुपए 4 डिजिट में भी आता हुआ दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर क्योंकि एक कंपनी ना अपने नंबर्स पे ट्रेड करती है और ये शेयर बाजार है, असली औकात दिखाई जाती है सबको। कंपनी लॉस कर रही थी, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके आई, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप छोड़ा कंपनी का। अगर कंपनी यहां से टर्न अराउंड होती है, प्रॉफिट बनाती है, और सबसे बड़ी बात कंपनी कह रही है हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 30% का जंप दिखाएंगे लोन डिसबर्समेंट में, तो ये अपने आप में एक बड़ी कमेंट्री थी। लेट्स सी कंपनी खरी उतरती है या नहीं उतरती है, लेकिन अगर उतरी खरी तो डेफिनेटली बड़ी तेजी बन सकती है शेयर में। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।